चले बात करेंगे पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक को लेकर। सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के भारत के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। भारत ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया। अप्रैल में सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद यह भारत का पहला बड़ा कदम है। रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। भारत ने यह फैसला लेकर साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने का फैसला केवल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली के पास पूरी प्लानिंग तैयार है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को जम्मू और कश्मीर के सोपोर में झेलम नदी पर एक भंडारण सुविधा स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे सदियों से महीने यानी कि अक्टूबर से फरवरी के दौरान झेलम नदी पर नेविगेशन की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इसे रोक दिया था और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जताई थी। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है, भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक की जा रही है वो स्ट्राइक दिन ब दिन ऐसे ही जारी रहने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच पानी की जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान पर भारत की एक और वाटर स्ट्राइक देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने जा रही है सरकार। पाकिस्तान को तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट से बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तान तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का विरोध करता आ रहा है और जब इस नेविगेशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी, इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो उस वक्त भी जो है पाकिस्तान ने जो है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने पहले भी आपत्ति जताई थी और अब इस बीच भारत के द्वारा एक और स्ट्राइक ये पाकिस्तान के ऊपर की गई है कि भारत जो है वो अब तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेगा। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर कि प्रोजेक्ट आखिर खास क्यों है, तो ये अपडेट्स आप तक पहुंचा दें कि जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील के मुहाने पर बनने वाला एक नियंत्रण ढांचा है और सर्दियों में झेलम नदी में जल स्तर बनाए रखना और झेलम में साल भर नौकायान संभव हो सकेगा, साथ ही साथ व्यापार और आवाजाही आसान हो सकेगी। झेलम नदी में जल प्रवाह सुधरेगा, बाढ़ प्रबंधन बेहतर होगा, जल भराव की समस्या कम हो जाएगी। परियोजना के पूरा होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक आर्थिक फायदा मिलेगा। पाकिस्तान के विरोध के चलते प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था और भारत ने पाकिस्तान की आपत्ति के बाद 1987 में काम रोक दिया था, लेकिन अब 1987 के बाद इस काम को फिर से शुरू किया जा रहा है। तो इस बीच पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ी स्ट्राइक ये जो है की गई है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हिमांशु भट्ट जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं हिमांशु भट्ट जी आपसे करना चाहूँगा। इस पूरी परियोजना को मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, अगर इस परियोजना को देखें हम, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा अटैक होने वाला है जब इस परियोजना को भारत शुरू करेगा और शुरू करने के साथ साथ जब ये परियोजना पूरी तरीके से कारगर साबित होगी। ओके, तो सुनिए जी, बात ऐसी है कि 1984 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया जी, और इसका पूरा मकसद अगर हम देखें तो सोपोर कश्मीर के अंदर झेलम नदी के ऊपर जब यह प्रोजेक्ट बना तो इसका मकसद था कि तकरीबन 3 लाख एकड़ फीट पानी भारत स्टोर करेगा और जरूरत के मुताबिक यूज करेगा जी। अभी भारत का यह मानना था कि संधि कोई भी हो, आज की दिन की बात नहीं कर रहा, उस वक्त की भी, तो उस वक्त भी मानना यह था कि ये हमारा सोवरेन राइट है क्योंकि ये नदी हमारे देश में से जाती है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के तहत इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन लिया। 87 में ये काम बंद हो गया। यही चीज उन्होंने
जम्मू में तवी नदी के ऊपर भी की थी, जम्मू शहर को पानी नहीं दिया था। तो ये अड़ंगे वो अड़ाते आए और ऐसा मानते थे आज तक कि सिंधु वाटर ट्रीटी को आप हाथ नहीं लगा सकते। मगर आज का बदला हुआ भारत, और भारत की तासीर बहुत स्पष्ट है। हम लोग चाहते हैं कि झेलम के अंदर नेविगेशन भी हो, इससे जरूरी पानी कश्मीर के हर एक इलाके में जाए। और दूसरी बात ये कि काफी वक्त साल का जब नदियां बहुत कम बहती हैं जी उस वक्त में ये जो लेक के ऊपर, ब्लू लेक के ऊपर जब ये बैराज हमारे पास होगा तुलबुल वाटर इरिगेशन के तहत, तो हम उसमें से पानी देके पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली दे सकते। जी अभी 40 साल से बस्ते में पड़ा हुआ था। जी अभी कुछ महीने पहले भारत ने सिंधु वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दिया, सस्पेंड जी। कर दिया। तो ये लॉजिकल दूसरा स्टेप है जी कि हम तुलबुल वाटर इरिगेशन के प्रोजेक्ट को फिर से शुरू, जी कि जिससे सबसे पहले कश्मीर के अंदर खुशहाली जी और उसके बाद दूसरों के ऊपर जाए। और देखिए जी हमारा मकसद एक बड़ा स्पष्ट रहता है हमेशा जी कि जो पानी हमारे देश में से जाता है वो पानी को हम स्टोर करेंगे और वो जरूरत के मुताबिक कश्मीर के लोगों को देंगे। जी अभी पाकिस्तान जो अड़ंगा अड़ाता है वो जो जैसे कि हर एक चीज में वो अड़ाता है, मगर इनको ये पता नहीं है, अभी वो रियलाइजेशन नहीं आया पाकिस्तान के अंदर जी कि ये जो वाटर वॉर है ना जी। वो न्यूक्लियर वॉर से ज्यादा खतरनाक उनके लिए निकलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल साल में ही आप देखोगे उनके कॉटन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, जी आप आंकड़े देख लेना, बिल्कुल पता चल जाएगा क्या बिल्कुल। हाल हुआ है सर, जिस उनके तरीके से क्रॉप आपने जिक्र किया ये बिल्कुल वैसा ही अटैक होगा जैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया शुरू किया। और उसके बाद से चीन को लगातार हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। कई इंडस्ट्रियां जो भारत पर केवल निर्भर करती थी वो बंद भी हो गई चीन में, केवल इस बड़े फैसले की वजह से। आलिफ शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर बात इस पूरे फैसले को लेकर की जाए, क्या ये माना जाए कि भारत अब लगातार कार्रवाई के मूड में है? 38 साल से जो परियोजना बंद पड़ी थी, ठंडे बस्ते में थी, उसे एक बार फिर से शुरू किया गया। किस तरीके से कड़े संदेश के तौर पर देखा जाए इसे? बिल्कुल आपने सही फरमाया है, और हिमांशु भट्ट साहब ने पूरी इतिहास सारा साफ तरीके से समझाया है जी तो मैं विदाउट रिपीटिंग में और आगे बढ़ाता हूँ इस बात को। जी देखिए, हिंदुस्तान जो है हमेशा इंसानियत, मानवता के पक्ष में रहता है। हम देखते नहीं नेशनैलिटी, मजहब, कुछ भी हम देखते हैं, हम इंसान को देखते हैं। जब G20 समिट जब हिंदुस्तान ने उसकी मेजबानी की थी, हमने बताया था कि ऑल द वर्ल्ड्स वन फैमिली, पूरी दुनिया सब इंसान है। पाकिस्तान के अंदर जब 2-1 साल पहले बाढ़ आई थी, हजारों लोग मारे गए थे, तब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने केवल एक ट्वीट किया था, दुख प्रकट करते हुए, अफसोस जताते हुए, कंडोलेंस देते हुए, ताज़ियत देते हुए पाकिस्तान को। उनके शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि फर्ज करो मान लो ट्विटर पे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल नोटिफिकेशन आया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब की तरफ से ट्वीट है, फट से वहीं से जवाब देते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान से मदद लेने की। अरे उनको मदद दे कौन रहा था? हमने बस अफसोस जताया था बस। जी हमने तो हम हमेशा इंसानियत का पक्ष रखते हैं, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है? हम इंसानियत का पक्ष रखते हैं, हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर भैया आपने हमको छेड़ा तो हम चुप बैठेंगे क्या? ना, हम हमारी वो वाला रूप नहीं होगा, फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। फिर तो अभी आप देखिए सिंधु जल समझौता हमने तो रद्द किया था पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में। जरूरी नहीं है कि इनको मिलिट्री तरीके से, मिलिट्री माइट से ही मारो। मैं तो कह रहा हूं जब बारिश हो तो पानी छोड़ दो इनके ऊपर, भिगा भिगा के मारो। जब बारिश रुक जाए, जब गर्मियां आए, जब अकाल पड़े, इनको सुखा सुखा के मारो, यानी कि भिगा भिगा के मारो और सुखा सुखा के भी मारो जी। तो ये स्ट्रैटेजी हमने बहुत सटीक तरीके से अपनाई है। अब चीन ने हमको एक हल्के से एक सटल तरीके से धमकी देने की कोशिश करी कुछ टाइम पहले, ये बोल के आप किसी के साथ वो सलूक नहीं करेगा जो आप खुद स्वयं अपने आप नहीं चाहेंगे कोई आपके साथ करे। यानी कि उनका हिंट था ब्रह्मपुत्र रिवर का जी। अरे ये ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं महज 3 साल का था, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो हम अरुणाचल प्रदेश में थे, मैं नर्सरी वहीं से की थी, हम तब से सुनते आए हैं, उससे पहले का है ये जी। तो ये गिदड़ भपकी है वहां की।
बिल्कुल। अब यहां तक हमारे और पाकिस्तान का सवाल है, तो हम वाटर बम जो कहते हैं ना, ये बिलावल भुट्टो सरदारी हीरो जी बन रहे थे वहां पर सिंधु जी नदी पे, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा या तो, अरे भैया खून भी किसका? आप पाकिस्तानियों का, अपने लोगों का ही खून बहाओगे क्या? तो बददिमाग आदमी है, बिल्कुल कार्टून है एक नंबर का, बिल्कुल। तो बिल्कुल सेमिनार वाला स्टेटमेंट देता है, वो करता है वो। अच्छा, आप देखिए एक्टिंग का लहजा देखिए, क्या एक्टिंग, उसकी आवाज का आप मॉड्यूलेशन देखिए, तब क्या आवाज थी, बाद में एक और भाषण दिया, वो क्या आवाज थी, और एक बिल्कुल और तीसरा भाषण दिया, बिल्कुल उसमें क्या आवाज थी। आप तीनों के टोन्स मैच करिए। तीसरा जो लेटेस्ट भाषण दिया है, जी हालांकि अभी हाउकम, अभी वो तैयार हैं बात करने के लिए, पहले तो बातें बड़ी बड़ी, हम किसी से कम नहीं, लेकिन हम में कोई दम नहीं। तो आप कर क्या रहे हो? अपने ही लोगों को डुबा रहे हो। बिल्कुल पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो अपने गरीब लोगों को डुबाती है, बिल्कुल अपने लोगों को मारती है। क्यों? क्योंकि उनको परवाह है केवल और केवल एक चीज की, जो है उनकी कुर्सी। हम बिल्कुल सत्ता में रहें, बिल्कुल अली शाह जी, हाँ, बिल्कुल तब ठीक कहा आपने। जो पाकिस्तानी सरकार है वो अपने ही लोगों को दबा रही है केवल इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो बच सके। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा। हिमांशु जी, अगर इस पूरी परियोजना को हम देखें कि करीब 40 साल पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, ऐसे में क्या हिमांशु जी आपको लगता है कि इंटरनेशनल दबाव भारत पर पड़ेगा इस परियोजना को शुरू करने के बाद? इंटरनेशनल दबाव क्या, जी दबाव जिसको लाना है लाए, हम तो अपना काम है करेंगे भैया। आज का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, बिल्कुल ये चीज बराबर समझ लीजिए। वो 1984 में स्थिति अलग थी, आज 2025 के अंदर स्थिति बहुत अलग है। जी और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर से जो मैसेज भारत ने दिया है, एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है जी कि आप एक भी वाकया करोगे या आपके पिट्ठू एक भी वाकया करेंगे तो उसे हम लड़ाई समझेंगे, वॉर समझेंगे। अभी ऐसी स्थिति में अगर पानी छोड़ दिया एक साथ में 10 लाख क्यूसेक, पाकिस्तान का क्या होगा? वैसे ही अगर समझ लो पानी पूरा अटका दिया, हमारे यहां स्टोर कर लिया। अभी देखिए, हम डिसिल्टिंग ही कर रहे थे, हमारे पास जो अवेलेबल डैम्स है उसका डिसिल्टिंग करते थे और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। ऐसी स्थिति में जब रहते हैं तब हुक्मरानों को पाकिस्तान के समझना चाहिए, अगर उनकी जनता को बचाना है तो उनको बहुत सीधी सादी नीति अपनानी पड़ेगी। देखिए 2019 से हम ऑफिशियली कोई व्यापार नहीं करते उनके साथ, मगर फिर भी दवाएं आज भी पाकिस्तान में भारतीय बिकती है, थ्रू दुबई जाती है। जो टमाटर हम लोग 20 रुपए में बेच सकते थे, 30 रुपए में वहां वो उनको मिल सकते थे, वो टमाटर आज उनको 200 रुपए मिल रहे, क्योंकि वो दुबई से जाते थे। अभी वो भी भारत ने बंद कर दिए जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी उनके पास चारा क्या बचा है? अभी बिलावल जैसे लोग जो बुमाबुम करते रहते हैं कि अगर पानी रोका तो हम लहू बहाएंगे, दिस दैट, आप करके देखो ना, आपसे जो हो पन पड़े करके देखो। और देखिए दूसरी बात मैं बताता हूं, जब हम पानी की बात कर रहे हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। अभी इससे क्या प्रभाव पाकिस्तान के सिंध पे भी पड़ेगा। सिंध से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी जो दुश्मनी है वो पाकिस्तानी पंजाबियों से है, क्योंकि लश्कर उन्हीं का बना हुआ है। तो एक चीज और भी हो सकती है भैया, ये जो नदियां हैं उनके पानी के लिए ये एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कहीं ना कहीं बंद दस्ते में से बाहर आ रहा है, धूल उस पे से भी हटाई जा रही है जी कि पानी को राजस्थान कैनाल से डाइवर्ट जी करके सीधा सिंध में भेजो। बिल्कुल देखिए बहुत सी चीजें भारत तो जी कर सकता है, मगर तकलीफ क्या है, ये काइनेटिक एक्शन नहीं है, जी ये कुदरती एक्शन है। बिल्कुल और इसके लिए ये जो मार पड़ती है ना, जी ये मार दिखती नहीं है, बिल्कुल। मगर बहुत खराब मार पड़ती है। 2 हिमांशु साल जी, के ये अंदर बहुत उनकी हालत सटीक बहुत एग्जाम्पल आपने दिया है कि इस मार का असर जो है काफी व्यापक देखने को मिलेगा। भले इस मार की आवाज
नजर ना आए या सुनाई ना दे। मैं आप दोनों से इस बीच रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। कुछ जानकारियां और हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 जो है भारतीय लोगों को जिस तरीके से मारा था बेरहमी से, उसको लेकर भारत के द्वारा भी एक बड़ा एक्शन लिया गया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पर्यटकों की हत्या पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला लिया और इस समझौते के निलंबन के बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं और बिलावल भुट्टो जहां पानी के मुद्दे पर भारत के लोगों की खून बहाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं वो भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी भी कई बार दे चुके हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और मेजर अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, जाहिर तौर पर हर किसी को पता है कि पाकिस्तान भारत को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो दम नहीं है। लेकिन अली शाह जी, क्या ये माना जाए कि इस वक्त पाकिस्तान ये गीदड़ भभकियां केवल और केवल इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये अब एक चुनावी मुद्दा बन चुका है? अली शाह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता किसी तकनीकी खामी की वजह से अली शाह जी तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है और हिमांशु भट्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, मैं आपका रुख करूंगा और यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार ये गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये केवल अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो भारत को लेकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते? देखिए, चुनावी मुद्दा नहीं, मैं तो कहूंगा उनके अस्तित्व का सवाल हो गया जी। अभी। और फिर भी हमने 72 घंटे के अंदर जिस तरह से उनको मारा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया को आज तो पता चल गया कि उनको कितना मारा गया है। बिल्कुल। अभी इसके बाद अगर वो पाकिस्तानी आवाम को ये कहेंगे कि हमने बहुत मार खाई, तो पाकिस्तानी आवाम उन्हें जीने नहीं देगी भैया। तो उनके अस्तित्व के लिए उनको ये भभकियां देनी जरूरी है जी। वो कहेंगे हमेशा, क्योंकि आज तक 1947 से देखे आप 2025 तक कॉन्स्टेंटली ये होता आया कि भारत के नाम पे जिहाद का नाम जोड़ दो भारत से, कि भारत में जिहाद करेंगे और पाकिस्तानी आवाम बेवकूफों की तरह एक हो जाती है। और ये अपने राष्ट्रीय अपना डोमेस्टिक ऑडियंस जिसको कहते हैं ना हम जी, वो डोमेस्टिक ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए है। अभी ये बिलावल भुट्टो इतनी ज्यादा बकवास करते हैं, हाँ, उनको सुनने वाला कौन है? वो अभी अभी पूरी दुनिया में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पीछे पीछे जाके आए। कितने देशों ने उनको जरा सा भी महत्व दिया? तो ये बोलते जाएंगे अपनी आवाम के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो ये बोलते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक ही मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम फिर से उनके साथ आ सकती है, और वो है भारत के सामने जहर उगलना। और इतना मार खाने के बाद अगर कोई आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना देता है जी, तो ये फील्ड मार्शल को दायित्व बन जाता है कि उसे कोई ना कोई स्पेक्टेक्युलर, उनकी भाषा में, कारनामा करके दिखाना पड़ेगा। तो भारत को यहाँ पर बहुत सजग रहने की जरूरत है। वो कुछ कर नहीं सकते, वो बात सही है जी, सीधा युद्ध कर नहीं सकते, मगर
उनकी जो आदत है वो उनको इस बार ही कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि जी। वो खुद भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने तो बोल दिया है जी कि अभी एक भी टेररिस्ट भेजोगे आप, हम उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो वो अपने पिट्ठुओं के थ्रू, यानी कि अपनी ईस्टर्न बॉर्डर से, नेपाल है या बांग्लादेश है और कहीं से किसी न किसी टेरर अटैक की फिराक में है जी और बड़ा टेरर अटैक करने का प्रयत्न करेंगे। और मुझे तो डर है कि ये 48 दिन की हमारी अमरनाथ यात्रा जी माफ कर दो, अच्छी ठीक तरह है। खत्म हो जाए, ये बहुत जरूरी है। जी हिमांशु जी, लौटूंगा मैं आपके पास, आप प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इस बीच अली शाह जी का मैं रुख कर लेता हूं। अली शाह जी, जिस तरीके से हमने बिलावल भुट्टो को सुना कि किस तरीके से गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, जाहिर तौर पर हम सभी को पता है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कदम भारत के ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा अगर वो ऐसा कदम उठाता है तो। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहां भट्ट साहब ने कहा कि भारत को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक और शहबाज चुप है इस पूरे मामले पर, तो जो मुल्ला मुनीर है वो लगातार वो भी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। जी भाई, हिमांशी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखिए, पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा, अभी कहें कि पाकिस्तान बाहर आ जाए वो भी नहीं आएगा। उनसे बातें करें ना, बेकार है, उनसे बात कर बेकार है, क्योंकि हमने कोशिश नहीं बनी है कि हम कोशिश नहीं, हमने सब कोशिश किया भैया, हमने डिप्लोमेटिक तरीके से हर तरीके से, कोई ऐसा तरीका ना हो जो चलिए, नहीं आ- बिल्कुल जाहिर तौर पर अली शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बाकी लगातार पाकिस्तान के द्वारा गीदड़ भभकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन गीदड़ भभकियों के साथ साथ कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, भारत लगातार जो है लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। भारत के द्वारा लगातार जो स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर जारी है और पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब समय समय पर दे रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से तुलबुल परियोजना को फिर से शुरू किया गया है,